हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू कर दिया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और कुछ पढ़ भी लिया था। तो देखते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि अगर मैटर को फिजिकली क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, तो हमने मैटर की 3 स्टेट्स देखी थी। कौन कौन सी 3 स्टेट्स देखी थी? फर्स्ट आपने देखी थी सॉलिड, सेकंड आपने देखी थी लिक्विड, और जो थर्ड फिजिकल स्टेट आपने देखी थी वो आपने देखी थी गैस। इज इट ओके? और इस मैटर का आपने फर्स्ट कैरेक्टर भी पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सम स्मॉल टाइनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर आइदर नोन एज एटम्स और नोन एज मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब ये जो मैटर है इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हमको आज की क्लास में पढ़ने हैं, तो हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। किसके? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं और आगे के हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं मैटर का, और ये क्या है देखिएगा। ये बात तो हमें पता लग गई कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, और कितने छोटे होते हैं इसका अंदाज़ा भी हमने कुछ एग्जाम्पल से लगा लिया था। अब जो सेकंड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेकंड पॉइंट है मैटर का, ये है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ऑल द स्मॉल पार्टिकल्स, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिनको आप चाहें तो एटम्स बोलें, और कुछ पर्टिकुलर मैटर में इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स। तो दे मे बी एटम्स एंड मे बी मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस दैट विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो फिलहाल देखें कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इज इट ओके, क्या इनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट होता है मैटर के अंदर या नहीं होता है? ओके, तो हम ये जानना चाह रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमने छोटी सी एक्टिविटी करी। क्या एक्टिविटी करी देखिएगा। हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने भरा पानी। हर बार हर कंटेनर में हम पानी ही भरते हैं, और इसका कारण है कि पानी एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बहुत सारी चीज़ें इस पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया इस कंटेनर में, बिल्कुल इसकी लेबलिंग के अकॉर्डिंग हमने 10 ml वाटर लिया। क्या लिया हमने? 10 ml वाटर। इज इट ओके? और वाटर हो चाहे कोई सा भी मैटर हो, किससे मिलकर बना है? छोटे पार्टिकल से। क्या बोलते हैं उन छोटे पार्टिकल्स को? आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मान लो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ अंदाजे से कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने से थोड़े ना होते हैं पानी में मॉलिक्यूल्स, खूब सारे होते हैं। ये तो हमने बना दिए हैं क्योंकि जितने छोटे असली में होते हैं उतने छोटे हम बोर्ड पर तो नहीं बना सकते। इज इट ओके? तो हमने बनाए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी गोल कभी ओवल, These are the water molecules। और हम ये जानना चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता भी है या नहीं। यहाँ तो दिख रहा है, पर इसे प्रूव भी कर देते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने इसके अंदर मिलाया सॉल्ट। क्या मिलाया? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट जो आप अपने घरों पर खाते हैं, वही वाला। इज इट ओके? पर याद रखिएगा ऐसा ना हो कि आप डब्बा भर के मिला दें सॉल्ट यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा ही मिलाना है, बिल्कुल। जैसे हाफ स्पून आप ऐड कर सकते हैं, और हाफ स्पून से कम ऐड करें तो भी बढ़िया। हाफ स्पून तक ऐड किया जा सकता है, और शायद 1 स्पून तक भी काम हो जाएगा। आपको जो देखना है वो ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप करिएगा ज़रूर घर पर, है ना। तो आपने यहाँ पर पानी कितना लिया था? 10 ml, और उसके बाद में आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट। इज इट ओके? तो सॉल्ट ऐड करने के बाद में तो ये जो वाटर का वॉल्यूम था ये बढ़ जाना चाहिए। 10 से थोड़ा तो ऊपर चले ही जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ ही नहीं। सॉल्ट के डालने के बाद में भी, सॉल्ट के डिज़ोल्व हो जाने के बाद में भी
जो वाटर का वॉल्यूम था इट वॉज सेम था। कितना था? बिल्कुल एग्जैक्टली 10 ml। तो फिर आपने जो इसमें शुगर डाला या सॉल्ट डाला या जो भी चीज़ें आप इसमें डिज़ोल्व हो सकती हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ चली गई? मतलब सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही आपने शुगर के पार्टिकल्स को या सॉल्ट के पार्टिकल्स को स्टिर करके डिज़ोल्व किया, तो डिज़ोल्व करने से ये सॉल्ट के पार्टिकल छोटे छोटे से हो गए और छोटे छोटे से पार्टिकल कहाँ जाकर के फंस गए? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस में। आई बात समझ में? ये फंस गए यहाँ पर, इसी में आ गए। मतलब वॉल्यूम तो बढ़ा ही नहीं, उतना का उतना ही रहा। तो क्या वॉल्यूम 10 ml ही रहने का कारण आपको समझ में आ गया कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स आपने इस पानी में डिज़ोल्व करे वो कहाँ पर फिट हो गए? वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस में फिट हो गए। इज इट ओके? और वॉल्यूम हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इज इट ओके? तो इस छोटी सी एक्टिविटी से हमारा सेकेंड कैरेक्टर जो है वो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? दैट ऑल दीज स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव सम स्पेसेस इन बिटवीन देम। क्या होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में? स्पेसेस होते हैं। इज इट ओके? और इन स्पेसेस को क्या बोला जाता है? इन स्पेसेस को आप इंटर पार्टिकल स्पेस बोल सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, या फिर आप चाहें तो इस स्पेस को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इस स्पेस को? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो आप बोलना चाहें बोलें, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलें या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलें। तो क्या आपको मैटर का सेकेंड कैरेक्टर समझ में आ गया? क्या है मैटर का सेकेंड कैरेक्टर? मैटर का सेकेंड कैरेक्टर है दैट ईच एंड एवरी मैटर हैज सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। क्या प्रेजेंट होता है? सारे ही मैटर में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस। किसी किसी मैटर में स्पेस ज़्यादा होता है और किसी किसी मैटर में ये स्पेस कम होता है, पर होता ज़रूर है। इज इट ओके? एंड दिस स्पेस इज आइदर नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस एंड कैन ऑल्सो बी नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? सेकेंड कैरेक्टर जो मैटर का है वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखने जा रहे हैं मैटर का। नेक्स्ट कैरेक्टर सुनिएगा आप मैटर का, क्या जानने जा रहे हैं हम। इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम नेक्स्ट कैरेक्टर जान सकें। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम नेक्स्ट कैरेक्टर जानने जा रहे हैं। थर्ड कैरेक्टर हम जानने जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड कैरेक्टर जो मैटर मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। इज इट ओके? तो ये पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं क्या? इज इट ओके? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? ऑल द पार्टिकल्स, लिखने जा रही हूं मैं थर्ड कैरेक्टर, ऑल द पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं? आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर bounded with a force of attraction, with a force of attraction। आई बात समझ में? जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर के आपका मैटर बना हुआ है ये कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? ऑल आर बाउंडेड विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज known as intermolecular force of attraction।
आई बात समझ में? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कैसे बात को समझें कि वास्तव में क्या एटम जो है वास्तव में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है? क्या इस बात को हम समझ सकते हैं? चलो इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हमने ये लिया, क्या है ये है आयरन नेल, कील है ये आयरन की। आई बात समझ में? ठीक है। और जो दूसरी चीज हमने ली वो हमने ली ये दूसरी चीज। अब ये क्या बनाया है मैंने आपके लिए? ये बनाया है चौक। चौक तो जानते हो ना, बिल्कुल आपके स्कूल में लिखते होंगे ब्लैक बोर्ड पर, वही चौक है ये। इज इट ओके? तो ये हमने दो एग्जाम्पल्स लिए, एक हमने लिया आयरन नेल और दूसरा हमने क्या लिया? चौक। तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि क्या ये आयरन नेल और चौक मैटर हैं? बिल्कुल मैटर है। क्या दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? यस। क्या दोनों के अंदर मास होता है? बिल्कुल। क्या दोनों की प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो? बिल्कुल। टच करोगे तो आपको फील होगा कि दिस इज आयरन नेल एंड दिस इज चौक। इज इट ओके? तो हमें ये जानना है कि क्या ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? बिल्कुल बना है। ईच एंड एवरी मैटर इज मेड विद द स्मॉल पार्टिकल्स आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बनाए। चौक भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनाए। आई बात समझ में? इज इट ओके? अब हमें ये जानना है कि क्या ये सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? ये जुड़े हुए हैं क्या एक दूसरे से? तो चलो कोशिश करते हैं आयरन नेल को हाथ में लेकर के तोड़ने की। जैसे देखो मेरे हाथ में तो मार्कर है, आयरन नेल तो है नहीं। इज इट ओके? अब अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाएगा क्या? दो टुकड़े हो जाएंगे क्या इसके? नहीं हो गए, नहीं हो रहे हैं। आप आयरन नेल के करके देखिएगा, नहीं हो पाएंगे आपसे। इज इट ओके? और क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बिकॉज ईच एंड एवरी एटम इज बाउंडेड विद ईच अदर। ये सारे एटम क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसके थ्रू बाउंडेड हैं ये? दे आर बाउंडेड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट ओके? आई बात समझ में? तो चलो चौक के बारे में बात करते हैं। क्या चौक को हम ऐसे तोड़ें तो टूट जाएगी? देखो ऐसे मतलब हल्का सा बिल्कुल हाथ लगाएं और यूं दो हिस्से करें तो हो जाएंगे? नहीं। थोड़ा सा और जोर से फोर्स लगाएं तो टूट जाएगी? बिल्कुल टूट जाएगी। मतलब चौक को हम तोड़ तो सकते हैं, पर तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा क्या लगाना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा। इज इट ओके? ये फोर्स हमें क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स किससे बाउंडेड थे? दे आर बाउंडेड विद ईच अदर विद द सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या नाम रखा है हमने उसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर देखो ये तो दो अलग अलग बातें हो गई। आयरन नेल तो टूट ही नहीं रहा और चौक थोड़े से फोर्स के साथ में टूट पा रही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो सुनिएगा। इज इट ओके? देखो यहाँ पर इसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। आप नहीं तोड़ सकते। इज इट ओके? पर किसी कंडीशन में तो इसे तोड़ा जा सकता है। इज इट ओके? तो यहाँ पर इसे तोड़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो हम नहीं लगा पा रहे हैं घर पर। आ गई बात समझ में? मतलब इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा लग रहा है? थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। चौक के अंदर वही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सही, पर आयरन नेल के कंपैरेटिवली कैसा है? थोड़ा कम है। तो थोड़े से ही फोर्स में आपकी चौक क्या हो जा रही है? टूट रही है। आई बात समझ में? मतलब कि ऑल द पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction is different in magnitudes for the different object. किसी किसी के लिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे तोड़ने के लिए भी हमें
उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। किसी किसी चीज़ में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो ये था हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम जानने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जानने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट है। और क्या है ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, लिख देती हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ऑल द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब तो समझ रहे हो ना, all the particles by which the matter is made up of, these particles may be atoms or molecules. Atoms भी हो सकते हैं और molecules भी हो सकते हैं, आई बात समझ में। तो all the particles, it may be atoms or molecules, are in matter. Is it okay? किसमें present है ये particles? Definitely matter में। All the particles in matter आर कंटिन्यूसली मूविंग, कैसे मूवमेंट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्या आपको ये बात सही लगती है? क्या वास्तव में मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मूव करते हैं? तो चलो कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, शायद क्लियर हो जाए। देखिएगा ध्यान से। जैसे मानिए कि मेरे पास में ये मैंने ले रखा है, क्या ले रखा है ये, दिस इज इंसेंस स्टिक, इज इट ओके, लिख देती हूँ। मतलब क्या है ये, अगरबत्ती है जी, अगरबत्ती, इज इट ओके, रखी होती है ना आपके पूजा के मंदिर में, बस वही अगरबत्ती है ये, इज इट ओके। ये रखी हुई है आपके मंदिर में, जला नहीं रखी है अभी आपने, ऐसे ही रखी हुई है, इज इट ओके। खुशबू होती है इसमें, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, अलग अलग अगरबत्तियों की अलग अलग स्मेल होती है ना। और रखी हुई है आपने इसे अपने मंदिर के अंदर। आपने सोचा कि चलो चेक करते हैं इसमें से खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है ना। और आप चले गए खुशबू लेने के लिए इस अगरबत्ती के पास में, सूंघने की कोशिश करी, स्मेल करने की कोशिश करी, है ना, नाक से थोड़ा दूर रख करके, जैसे मेरे हाथ और नोज का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस पर आपने स्मेल करने की कोशिश करी। तो क्या आपको इसकी स्मेल आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, इज इट ओके, आई बात समझ में। तो कैसे आई वो स्मेल? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दिस आर कंटिन्यूसली मूविंग विद एयर, एयर के साथ में कुछ पार्टिकल्स गए और आपको इसकी स्मेल आ गई। एज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पोजिशन ऑफ मोशन, इज इट ओके, आई बात समझ में। चलो भाई, अब हम दूसरा काम करते हैं, इस अगरबत्ती को जला देते हैं, जलाते हैं ना आप अगरबत्ती को पूजा करने के लिए, इज इट ओके। और पूजा करने के लिए आपकी मॉम ने इसे जलाया और मंदिर में रख दिया। अब आपकी मर्जी हुई कि चलो भाई दोबारा स्मेल करते हैं। तो क्या अब आपको स्मेल करने के लिए इस इंसेंस स्टिक के, इस अगरबत्ती के उतना पास जाना पड़ेगा जितना पहले जाना पड़ रहा था? नहीं। अब अगर आप रूम के दूसरे कोने में भी बैठे हैं, या फिर हो सकता है कि दूसरे रूम में भी आपको इसकी स्मेल आ जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा होता ही है, इज इट ओके। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे, इस पार्टिकल्स का मोशन जो था, इज इट ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्टिकल्स का मोशन। कौन बता रहा है ऐसा हमें? ये फोर्थ पॉइंट, दैट ऑल द पार्टिकल्स इन अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इज इट ओके। तो पहले इसका मूवमेंट हो तो रहा था, पर कैसा हो रहा था? स्लो। तो स्मेल करने के लिए आपको इसके पास में जाना पड़ रहा था, इज इट ओके। अब आपने इस अगरबत्ती को जला दिया, जलाने के थ्रू आपने इसका क्या बढ़ा दिया? आपने बढ़ा दिया इसका टेम्परेचर, इज इट ओके। और टेम्परेचर बढ़ाते ही ये जो पार्टिकल्स है ना, जिन पार्टिकल्स से ये अगरबत्ती बनी हुई है, उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये पार्टिकल्स जोर जोर से मोशन करना शुरू कर देते हैं। कैसे हुआ इनका मोशन स्पीड अप? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की क्या इंक्रीज हो गई? एनर्जी।
और एनर्जी इंक्रीज करने से पार्टिकल्स का क्या इंक्रीज हो गया, मोशन, और अब दूर दूर से मोशन करके आपके पास में पहुंच गए जहां भी आप थे। इज इट ओके? और वहां पर आपको इसकी क्या आ गई, स्मेल आ गई। इज इट ओके? तो हमें इस एग्जाम्पल से ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया दैट ऑल द पार्टिकल्स इन अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग and the speed of movement increases by increasing the temperature। क्यों इंक्रीज हो रहा है ये मूवमेंट? क्योंकि पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी क्या बढ़ जाती है, एनर्जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ एनर्जी ना लिखें आप, पार्टिकल्स की पता है कौन सी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। ये जो मूवमेंट करने वाली एनर्जी होती है ना, इस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपने कौन सी एनर्जी बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। एक और एग्जाम्पल देखो, जरा ध्यान से सुनना। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इज इट ओके? है ना भाई, आप अपने स्कूल से अपने घर पर पहुँचे। इज इट ओके? आई बात समझ में? है ना। और जो आपके घर पे आपकी मॉम है वो आपके लिए कुछ बना रही हैं। क्या बना रही हैं? देखो जरा इस पिक्चर को, शायद समझ में आ जाए। आपकी मॉम बना रही हैं आपके लिए पिज़्ज़ा बना रही हैं। इज इट ओके? गरम गरम बिल्कुल माइक्रोवेव में अभी कुक हो ही रहा है। आप पहुँचे और उन्होंने माइक्रोवेव में से निकाला। इज इट ओके? तो पिज़्ज़ा अभी कैसा है आपका, बिल्कुल हॉट है। इज इट ओके? गरम है। तो आपको इसकी स्मेल आपके घर में एंटर करते ही आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या कारण है? ये किससे बना है पिज़्ज़ा? क्या है ये? मैटर है। और मैटर किससे मिलकर के बना हुआ होता है? पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स इस फोर्थ कैरेक्टर के हिसाब से हमेशा कौन सी पोजीशन में रहते हैं? मूवमेंट की। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इसके मूव कर रहे हैं। और अभी तो कैसा है ये? हॉट है। हॉट का मतलब टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ जाती है पार्टिकल्स की? काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जोर से मोशन करके आपके पास तक पहुंच जाते हैं और आपको इसकी स्मेल आ जाती है। इज इट ओके? चलो भाई, अब कंडीशन थोड़ी बदल देते हैं, है ना। ये पिज़्ज़ा हॉट नहीं है, बन चुका है, आपके स्कूल से आने से 3 घंटे पहले ही बन चुका है। और बनने के बाद में एक कंटेनर में आपकी मॉम ने इसे ऐसे बंद करके रख दिया है। कैसा पिज़्ज़ा हो चुका है ये? पूरी तरीके से ठंडा। ठंडा का मतलब फ्रिज में नहीं रखा है, ठंडा का मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल दैट मच हॉट। इज इट ओके? तो ये जो पिज़्ज़ा अब रखा है, आप दोबारा से छुट्टी हुई आपके स्कूल की, घर पर पहुँचे, तो क्या अब आपको पहुँचते ही स्मेल आएगी? नहीं आएगी, है ना। आपको घर में जाना पड़ेगा, इसका ढक्कन खोलना पड़ेगा और फिर जाके स्मेल करोगे तो आपको शायद इसकी स्मेल आ जाए। शायद नहीं, डेफिनेटली आ जाएगी। इज इट ओके? तो फिर अब स्मेल क्यों नहीं आई आपको घर में घुसते ही? क्योंकि इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? मोशन नहीं कर रहे। क्या कर तो रहे हैं, पर क्या कम हो चुका है? टेम्परेचर। क्या चीज़ कम हो चुकी है इसकी? टेम्परेचर कम हो चुका है। और टेम्परेचर कम होने के कारण, टेम्परेचर कम हो चुका है और टेम्परेचर कम होने के कारण क्या कम हो चुका है? काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। कैसी हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। इज इट ओके? लेस लिख देते हैं हम यहाँ पर। और अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है तो अब इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि ये मोशन कर करके आपके पास डोर तक पहुँच पाएँ। इज इट ओके? हाँ, अगर आप ही यहाँ आ गए तो ये पार्टिकल्स जो हैं, स्मेलिंग पार्टिकल्स, जिसकी वजह से आपको उसकी स्मेल आ रही है, ये आपके पास तक पहुँच जाएंगे। मतलब हॉट पिज़्ज़ा की स्मेल आपको दूर से आ रही है और कोल्ड पिज़्ज़ा के लिए आपको पास में आना पड़ रहा है। इज इट ओके? तो मोशन हो तो हमेशा ही रहा है, पर स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है हर कंडीशन में। One more characteristic of matter is left that we'll see in the next class. इतना आप पढ़िएगा और याद रखिएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो बाय एवरीवन।